प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज का दिन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आप अंत तक बने रहेंगे और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करेंगे। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। कल जहां से हम रुके थे उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय शिष्य अपने विश्वासी भाई बहनों को, विश्वासी लोगों को पत्र लिखता है और उन्हें अपने बालक करके संबोधित करता है। तो ये पत्री आज आपके लिए है, मेरे लिए है और आने वाले हर युग के मसीहों के लिए है। 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो जरूर हमारे साथ खोलिएगा। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। यहाँ पर यूहन्ना पद 6 में कहता है कि हमें यीशु की तरह चलना चाहिए। ऊपर की आयत में वो कहता है कि हमें वैसा चलना चाहिए जैसा वो चलता था। तो प्रभु यीशु मसीह किस तरह चला? बाइबल सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम में चला। यहाँ यूहन्ना जिस पुरानी आज्ञा को मेंशन करता है, उल्लेख करता है, वो एक द्विस्तरीय आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। इस पत्र के पढ़ने वाले लोग इस आज्ञा को अपने मसीह जीवन के आरंभ में पढ़ते थे, सीखते आ रहे हैं। परंतु यूहन्ना कहता है ये पुरानी आज्ञा है, वो संदेश है जिसे तुमने सुना है, अर्थात सुसमाचार। अन्य सभी आज्ञाएं इस बड़ी द्विस्तरीय आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, जो एक आज्ञा में, ये जो 2 आज्ञा है सबसे बड़ी आज्ञा में, यानी कि सुसमाचार के अन्य सभी आज्ञाएं इस बड़ी आज्ञा यानी कि पड़ोसी से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना, जिसे हम मत्ती 22 और उसकी 40 में पढ़ते हैं, इस पर आधारित है। जितनी भी आज्ञा है, विशेषकर पूरी 10 आज्ञा इन एक आज्ञा पे आधारित है। जब आपको पता है, एक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि प्रभु हमें बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। जब प्रभु यीशु मसीह बताते हैं सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करना, तो उसी में जोड़कर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और इसी के समान दूसरी भी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परंतु 8वीं आयत में देखिए, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं। एक तो यहां पर यूहन्ना एक पुरानी आज्ञा के बारे में बातचीत करता है जो पुराने नियम में दिया गया था, और सबसे बड़ी आज्ञा यानी कि द्विस्तरीय आज्ञा थी जिसमें परमेश्वर से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। अब यहां पर यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा लिखता हूं और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। लेकिन अब यूहन्ना यहां पर एक नई आज्ञा को शामिल करता है जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब यहां पर नई क्या है? इसमें नई ये है, पहले बोला करते थे कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो और एक दूसरे से प्रेम रखो, ये पुरानी आज्ञा है। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नई आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी प्रेम रखो। तो नई बात यह है कि जैसा प्रभु ने प्रेम किया, यह है नई बात। प्रभु ने आपसे और मुझसे कैसे प्रेम किया? यूहन्ना ने इस बात को अपनी आंखों से देखा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से कितना प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे
कि उसने अपना जीवन लोगों के पाप की क्षमा के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के उद्धार के लिए अपना खुद का जीवन उसने बलिदान कर दिया। यह है एक सच्चा प्रेम। यूहन्ना ने इस प्रेम को यीशु के जीवन में अपनी आंखों से देखा था। यूहन्ना ने यीशु को दूसरों के खातिर अपना जीवन त्यागते हुए देखा था। यीशु का प्रेम वास्तव में सच्चा प्रेम है। इसके अतिरिक्त यूहन्ना कहता है कि इस नई आज्ञा की सच्चाई अर्थात ये सच्चा प्रेम और तुम में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये सच्चा प्रेम केवल यीशु में दिखाई नहीं देता, बल्कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों में भी ये प्रेम दिखाई देता है। यदि हमारे हृदय में यीशु की सच्ची ज्योति चमकती है तो उसका प्रेम हम में जरूर होगा और अंधकार मिटता जाएगा। तो ये सच्चा प्रेम अब लोगों में दिखाई देता है, जैसा प्रेम यीशु मसीह के अंदर था। यह है एक नई आज्ञा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं केवल मसीह लोग हैं जो निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के पीछे कोई लालच नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। उस प्रेम के पीछे केवल प्रभु मसीह का प्रेम है कि जैसा उसने मुझसे प्रेम किया वैसा हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और आगे की आयत में देखिए क्या लिखा, 9 आयत में, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। किसी भाई से घृणा करना, इसका मतलब है अंधकार में चलना। किसी भाई से प्रेम करना, इसका मतलब है ज्योति में चलना। जब आप किसी भाई से या किसी विश्वासी भाई से नफरत करते हैं, आप अंधकार में चलते हैं। याद रखिएगा, जब हम ज्योति में चलते हैं तब हम मार्ग को ठीक से देख सकते हैं, एक दूसरे को ठीक से देख सकते हैं, हम ठोकर नहीं खाएंगे, गिरने से बच सकते हैं। हम पाप करने की परीक्षा को अनदेखी नहीं करेंगे। परीक्षा जब हमारे सामने आती है हम देख करके समझ जाते हैं कि ये पाप में गिराने की परीक्षा है, क्योंकि हम ज्योति में हैं। परंतु जो व्यक्ति अंधकार में है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यूहन्ना किसी भाई से घृणा करने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसने अंधकार ने उसे अंधा कर दिया है। जैसा कि पद 11 में, पाप का अंधकार मनुष्य को हमेशा अंधा बना देता है। शैतान हमें अंधा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम उसकी युक्तियों को या उसकी चालाकियों को देख सकें या पहचान सकें। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नहीं चाहता कि हम यीशु को देखें, इसलिए वो हमें अंधा बनाने का प्रयास करता है। इसलिए वो हमें पाप के अंधकार में रखना चाहता है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। ये बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। कितने अद्भुत तरीके से और कितने प्रेम से यूहन्ना अपने विश्वासी लोगों को लिखता है। यूहन्ना अपने पाठकों को बार बार याद दिलाता है कि उनके पापों को क्षमा कर दिया गया है। जैसे कि पहला यूहन्ना 1 और 9 में हम पढ़ते हैं, उनके पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि उन्हें यीशु के नाम से, उनमें उनके विश्वास के कारण उनके पापों को क्षमा कर दिया गया है। पाप से क्षमा और शुद्धिकरण बहुत बड़ी आशीष है, जो आज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं जानते और अभी भी पाप की गुलामी में जीवन जी रहे हैं। जो हमारे विश्वास करने के परिणाम स्वरूप में प्राप्त होता है वो है पापों की क्षमा, शुद्धिकरण। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
उस आशीष को प्राप्त करने के कारण हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध रख सकते हैं। परंतु जिन्होंने पाप की क्षमा अभी तक नहीं पाई, पाप में जीवन बिता रहे हैं, वे लोग हमेशा अंधकार में ही रहेंगे। 13वीं आयत में 13 आयत में लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यहाँ जिन पूर्वजों या पितरों का उल्लेख किया गया है, वे परिपक्व विश्वासी लोग हैं, समझदार लोग हैं। इन पुरखाओं ने उसे यानी कि प्रभु मसीह को जाना था जो आरंभ से है। यूहन्ना के कहने का मतलब यह है कि उन्होंने खुद मसीह को देखा और सुना है, बजाय इसके कि वे मसीह को विश्वास के द्वारा जानते। युवा विश्वासी हैं। वे दुष्ट अर्थात शैतान पर जयवंत हुए हैं। वे शैतान के अंधकार में राज्य से बचकर निकले हैं और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के लिए जीवन जीते हैं। ये वो जवान लोग हैं। यहाँ पद 12 और 13 में जो संतान है, पूर्वज और युवा के बीच में अधिक बड़ा अंतर करने की जरूरत नहीं है। इनमें से प्रत्येक पद में लिखी बातें सभी मसीहों पर लागू होती है। 14 को देखिए, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। यूहन्ना यहाँ पर पद 13 में अपनी लिखी बात में यहाँ दो बातें और शामिल करता है। पहली, यहाँ युवा लोग बलवान या दृढ़ हैं, वे परमेश्वर में मजबूत हैं, उन्होंने परमेश्वर के हथियार बांध लिए हैं। दूसरी बात, वे दृढ़ हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनमें रहता है। परमेश्वर का वचन मसीह का सुसमाचार है। ये आत्मा की तलवार भी है जिससे शैतान डरता है। शैतान पर विजय पाने के लिए इस तलवार का उपयोग किया जाता है, इस परमेश्वर के वचन का उपयोग किया जाता है। इफिसियों 6 और इसकी 17 में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह है। मसीह का जीवित वचन हमारे भीतर रहता है। क्योंकि उसका वचन हम में है, इसलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं और वो हमें दिया जाएगा। यूहन्ना 15 और इसके 7 में। इसलिए हम प्रतिदिन वो प्रार्थना करें कि हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हो सके, ताकि हम शैतान पर विजय हो सके, ताकि हम विश्वास में दृढ़ हो सकें। हम प्रतिदिन ये प्रार्थना करें कि हम आज्ञाकारी बने रहें, हम परमेश्वर की ज्योति से भरपूर हो सकें तथा उसके ज्ञान और प्रेम से पूर्ण हो सके। इसके साथ ही ये सभी बातें हमें प्रदान की जाएगी। कितना अद्भुत काम है, कितना अद्भुत वचन है। जितना हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे उतना ही हम मसीह में मजबूत होंगे। जितना उससे दूर जाएंगे उतना ही अंधकार में होंगे और शैतान हम पर हमला करने के लिए तैयार होगा। इसलिए अपने आप को मसीह के करीब रखिएगा, अपने आप को जांचिए और परखिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे जितने भी मसीह भाई बहन जो इस वक्त मेरे साथ इस वचन से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक को छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु जी, और उन्हें अपने विश्वास में मजबूत करिए। क्योंकि इस ग्रुप में से कई लोग हैं जो बीमार हैं और प्रभु आप उनकी बीमारी को जानते हैं, उन पर आप अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके मेरे चर्च के विश्वासी लोग जो नए नए चर्च में आ रहे हैं, महान परमेश्वर प्रत्येक को उद्धार के निश्चय में लेकर के आना, प्रत्येक को विश्वास में दृढ़ करना। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार, उसमें हम सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर भाई पीटर के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उन्हें आप अपनी शांति देना,
अपने आशीष देना। भाई सचिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार में प्रभु तेरी आशीष रहे, उनकी प्रार्थना का जवाब आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उनके नाती पोतों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रत्येक पर आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे उस घर में प्रभु, शैतान उस घर से दूर रहे मान परमेश्वर, आपकी आशीष उस घर में बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ सिस्टर उषा के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु, उनके बच्चों पर अनुग्रह कर, उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीचा अग्रवाल के लिए भी प्रभु जी, उनके भी बेटे बहू के लिए और उनके छोटे बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष उनके परिवार पर निरंतर बना रहे मान प्रभु। सिस्टर ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मान परमेश्वर। जो टैलेंट आपने उनको दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेनल के लिए मान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए, प्रार्थना करते हैं ब्रदर ट्रेवर के लिए प्रभु जी, और रेनल और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मान परमेश्वर। उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा करना प्रभु, उनके परिवार की हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर रईचल के लिए, और प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड और बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर, उनके बच्चे पर निरंतर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर गैरी के लिए, और प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, उनके बच्चों पर अपनी अनुग्रह और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर ऋतु रानी के लिए, अनुग्रह और दया करना उनकी माता जी पर, विशेष करके जो बीमारी की अवस्था में प्रभु, उनके भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनका इलाज चल रहा प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनको इस उम्र में आपने संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद। उन्हें मान परमेश्वर अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना प्रभु, उनके द्वारा और भी कई आत्माएं बचाई जाएं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बहन शालिनी के लिए मान परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें एक बच्चे से आशीषित करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम जानते हैं आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना का जवाब दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं उनमें भाई ललित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें पूरी तौर से चंगाई दीजिए और स्वस्थ करिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो हमें बताइएगा, हम आपको और आपकी प्रार्थना निवेदन को अपने पर्सनल प्रेयर में ज़रूर ज़रूर याद रखेंगे। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, जहाँ पर यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और उसकी 34 आयत को पढ़कर बताइएगा कि प्रभु मसीह कौन से नई आज्ञा के बारे में बातचीत करते हैं, जहाँ पर यूहन्ना कहता है कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। और वो नई आज्ञा कौन सी है जिसे हम नया नियम में पढ़ते हैं, वो आज्ञा कौन सी है, उसे ज़रूर 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 पढ़कर बताइएगा। और जैसा कि पहला यूहन्ना 2 और उसके 8 में लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये आज्ञा उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। तो यूहन्ना यहाँ पर कौन सी नई आज्ञा के बारे में बातचीत कर रहा है, इसे आप यूहन्ना की किताब 13 और उसकी 34 को पढ़कर बताइएगा कि वो नई आज्ञा क्या है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।